हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है पार्ट 2 यानी कि प्रतिरोधों का पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, आज जो है मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और किस प्रकार से बनेगा, वो भी मैं एकदम माइंड में मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग पूरा पूरा देखते हैं तो आप लोग केवल पूरा देखना जानिए ना। अरे भैया, अभी तक आप लोगों को ऐसा मैं एहसास होने दिया हूं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। अरे मैं जो भी बताता हूं डायरेक्ट खोपड़िया में उतार देता हूं, समझते हैं ना। हाँ, तो आप लोग पूरा देखिए ना भैया। अरे भैया है चाहे बउआ है, सब देखिए। और देखिए 10th में, आईएससी में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, थ्योरी और ये जो है झींग झांग। तो पहले हम लोग झींग झांग से शुरू करें। पहले इसको बना देते हैं, उसका झींग झांग, उसका इसमें आएंगे, उसका इसमें आएंगे। तो भैया मेरा कहने का अर्थ हुआ कि आप लोग केवल ओम के नियम याद रखिए ना। ओम के नियम आप लोग जानवे करते हैं क्या होता है। ऐसे देखिए ध्यान से, क्या होता है मेरे प्यारे लाल। V बराबर होता है आई आर। खाली इतने याद रखिए ना ओम के नियम। V बराबर आई आर, बाद बाकी कुछ याद नहीं करना है। पूरा एकदम हिला देंगे हम लोग, पूरा हिला देंगे। हाँ, अब आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं प्यारे लाल। प्यारे लाल, श्रेणीकरण के लिए मैं पिछला वीडियो में मैं बताया था RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। अब प्लस डॉट डॉट डॉट। जबकि समांतर क्रम के लिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरह से प्लस डॉट 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 जाते रहेगा। अब भैया मेरा कहने का अर्थ हुआ यही दूगो फार्मूला, ये हो गया एगो, ये हो गया 3 गो, पूरा प्रतिरोध के खर खानदान है पर खत्म, एकदम उड़ा देंगे गर्दा। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए सुंदरलाल, सुंदर देख रहे हैं। हाँ, सब लिखे हैं लाल से आप हरियर से, तो अब तो करियकवा चलवे ना करेगा भैया। तो देखिए सबसे पहले नंबर बात, आप लोग को मैं इसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं उसे आप लोग जान लीजिए प्यारे लाल, कि ये हो गया इस तरह से श्रेणीकरण, ठीक है, और इस तरह से भी रहे तो श्रेणीकरण, ठीक है। जब कि इस तरह से खींच दिया जाए, यहां से बना दिया जाए और यहां से, तो ये दोनों परस्पर हो गया कौन क्रम, तो समांतर क्रम। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। सीधा रहे श्रेणी क्रम और दूगो के बीच में ऐसे ऐसे निकल जाए तो समांतर क्रम। तो देखिए ये सभी जो है आपस में श्रेणी क्रम में है, ये सब ये वाला खल, जबकि ये देखिए पाइक संरचना बना दिया है, ये समांतर क्रम में हो गया। तो मेरे लाल जी साहब, मेरे हरियर जी साहब, मेरे पियर जी साहब, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्या जानते हैं क्या बताना चाहता हूं, कि इसमें देखा जाए तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों के लिए, तो ये समांतर क्रम में है, तो हम लोग लगाएंगे 1/RP बराबर, फॉर्मूला ये है, तो 1/2 ओम, ठीक है, प्लस 1/2 ओम। अब बराबर में आप लोग को आ जाएगा 2 ओम, समझ रहे हैं। इसके परा में ये एक बार में, तो इसको एक के बार पढ़ेंगे तो +1, फिर इसके परा में एक बार में, तो इसको एक के बार पढ़ेंगे तो 1 के रहेगा। तो समझ रहे हैं 2/2 ओम, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, एक बार में कट गया, और 2 से 2 कट गया, 1 ओम बच गया। तो इसलिए इसको हम लोग पलट दिए नीचे से ऊपर, तो 1/2 में ना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम आ गया। फिर भी अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये दोनों के मिला करके अब यहाँ पर तीसरा मान कितना आ गया है,
तो 1 ओम आ गया है। कै ओम आ गया है? 1 ओम। मेरा बात समझ रहे हैं ना? ये करियकवा से जो निकाले हैं से अब आ गया 1 ओम। अब ऊपर का के चर्चा खत्म, क्योंकि ये दोनों के मिलाकर के यहाँ पर 1 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम का। अब ये 1 2 3 श्रेणी क्रम में है, तो अब लगा देंगे RS बराबर कितना है? 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम, अब बराबर में 1 2 3 5 ओम। यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध जो है 5 ओम निकला है। कितना निकला है? 5 ओम। अगर इसी में कह दिया जाए, अगर इसी फिगर में कह दिया जाए कि इसमें धारा का मान ज्ञात करे, क्या चीज का? धारा का, तो देखिए पूरा तुल्य प्रतिरोध तो आ गया है 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आ गया है। अरे भैया कै ओम आया है? 5 ओम ना। अब विभवांतर आप लोगों को दे दिया है, विभव के मान 10 वोल्ट दे दिया है, तो आइए के मान निकालना है। जब प्रतिरोध के मान 5 ओम हो गया, अब V के मान यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया है, तो आइए के मान ज्ञात करना है। तो कहेगा इस परिपथ से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, ओम के नियम से होता है कि ना? देखिए आइए के ना, इधर गुना में है तो इधर भागे में ना आएगा, तो वही I बराबर V/R हो गया। अब देखिए इसमें दे दिया है 10 वोल्ट, अब बटे में प्रतिरोध 5 ओम, कट गया 2 बार में तो 2, कथी में आ गया? एम्पियर में। तो आप लोगों को देखिए अभी तक मैं कितना क्वेश्चन बताया हूं? ये तुल्य प्रतिरोध हो गया इसका, और ये इससे प्रवाहित धारा हो गया 2 एम्पियर का। अगर आप लोगों को इसी प्रश्न में कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को इसी प्रश्न में कह दिया जाए कि 3 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध पर प्रवाहित 3 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान, 3 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान। तो ध्यान दीजिएगा 3 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान क्वेश्चन आ जाता है, चाहे 1 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान, तो 1 ओम वाला से चल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, 1 ओम पर विभवांतर, ठीक है, तो 1 ओम पर विभवांतर, तो विभवांतर यानी कि V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। तो हम लोग इतना कर सकते हैं मेरे भाई कि V का मान निकालना है, तो V बराबर I का मान आया है 2, R का मान है 5, सॉरी 1 ओम पर है तो 1 रख देंगे, 3 ओम की चर्चा करें तो 3 रख देंगे, तो 3 बराबर हो गया 3 दूना 6 वोल्ट, 3 दूना 6 वोल्ट। कितना आ गया? 3 दूना 6 वोल्ट। तो देखिए क्वेश्चन के लॉजिक हो गया आप लोगों को टाइप 1, ये हो गया, देखिए 1 मिनट, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये हो गया आप लोगों को 4 नंबर। तो ये जो है आप लोगों को नंबर जो हम दे दिए हैं, कहने का अर्थ हुआ इसमें इतना प्रश्न बन सकता है, ठीक है, इतना प्रश्न बन सकता है। तुल्य प्रतिरोध का है तो यहाँ रुक जाएंगे, कहेगा इस परिपथ से प्रवाहित धारा, तो यहां तक आएंगे, और कहेगा कथी कि इस पर चाहे इस पर कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, तब यहाँ तक आएंगे। अगर 3 पर कहता तो हम लोग, ओहो 1 मिनट माफ कीजिएगा, 1 ओम पर था हम 3 लिख दिए, 1 ओम पर कहाँ था तो हम लोग कितना लिखेंगे? 1 के ना लिखेंगे, यहाँ पर 6 के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? तो 1 दुनाई के 2, 1 दुनाई के 2 वोल्ट, कितना वोल्ट? 2 वोल्ट, समझ गए? हाँ, अगर 3 ओम के चर्चा रहता 3 ओम। तो चलिए फटाफट इसको आप लोग राइट डाउन करिए, लिख लीजिए इसको जल्दी जल्दी तेजी में। और यहाँ पर जो है
आप लोगों को दिख ही रहा होगा क्या कि 2 ओम कैसे आया है। सो 1 गुने 2 किए थे, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए शॉर्ट स्क्रीन लेना लीजिए। अरे भैया आप लोग देखिए, पूरा देखिए ना, एकदम हम गहरा 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 पूरा गहरा में घुसा देंगे। हाँ तो चलिए इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग इसको समझ ही चुके होंगे, मिटा देते हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो इसको हम लोग मिटा दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर। इसका क्या हो जाएगा, तो भैया देखिए झूम-झांग वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। यह जो धारा इस तरह से बहेगा, ठीक है, इसका धारा इस तरह से बहेगा, समझ रहे हैं। और ए से चलना शुरू करता है आई, और फिर यहां आकर के रुक जाता है आई पर, यानी कि इधर से विभाजित हो रहा है, इधर से विभाजित हो रहा है, फिर आकर के बी पर मिल जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ मेरा कि ये दोनों श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम, जैसे ही 2 बिंदुओं के बीच से विभाजित होता है तो वो समांतर क्रम। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं कि ये दोनों जो है यही बिंदु से अलग हुआ है। तो देखिए ध्यान से आप लोग कि इसको श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो 1 नंबर में हो गया आर एस बराबर, ठीक है। चाहे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R1S बराबर, ठीक है, पहला का। तो R1S बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 3 ओम प्लस 4 ओम बराबर 7 ओम। फिर उसका टाइप नंबर 2 में लिख सकते हैं R2S बराबर कितना है, 5 ओम और 2 ओम। तो 5 ओम प्लस 2 ओम बराबर 7 ओम। अब ये दोनों जो है, ये दोनों अब यहां से जैसे ही डिवाइड हो रहा है तो समांतर क्रम में, तो ये टोटल ऊपर वाला का आ गया है 7 ओम, टोटल नीचे वाला का भी आ गया है 7 ओम। समझ रहे हैं, यानी कि इसका नक्शा हम लोग ऐसे भी ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो परीक्षा में कहता है ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान निकाले। तो इसका तो 7 ओम आ गया है, इसका भी 7 ओम आ गया है। तो देखिए टाइप नंबर 3 में हो जाएगा आप लोग को 1/RP बराबर 1/7 ओम प्लस 1/7 ओम बराबर 7 ओम, और ऊपर में 1 + 1 बराबर 2/7 ओम, यानी कि पलट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, RP बराबर 7/2 और ऊपर में ओम। इसको काटिएगा तो 3.5 ओम, 3 गुना 3.5 गुना के साथ होता है, ठीक है। और इसको इस तरह से हम लोग रेड मार्का में पैक कर सकते हैं आंसर को। तो चलिए ये वाला भी बन गया, ये इसका आंसर हो गया, समझते हैं ना, इसका आंसर है। तो इसका भी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें। चलिए ये उतर गया होगा, यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। आप लोगों को मैं एक एक लॉजिकल बात बताऊंगा, ये मिटा देता हूं क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस मैं बनाऊंगा। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मेरे छोटे से लेकर के जो भी है भाई सब देखिएगा। कहने का अर्थ हुआ कि आप लोगों को मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि ये और ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, और ये 2 बिंदुओं से अलग होता है, इसलिए ये हो जाएगा समांतर क्रम। कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। तो ध्यान दीजिए टाइप नंबर 2 का कि
इसमें एक नंबर में हो जाएगा RS बराबर R1S बराबर 4 ओम प्लस 2 ओम है ना, 2 ओम बराबर 6 ओम। इसी तरह से टाइप 2 नंबर में हो जाएगा आप लोग को R2S बराबर 3 ओम प्लस 3 ओम बराबर 6 ओम। 6 ओम हो गया, समझिएगा मेरा बात, 6 ओम तो हो गया है। लेकिन इसमें टाइप नंबर 3 में क्या निकालेंगे, समांतर क्रम। ऊपर का मान आ गया 6 ओम और नीचे भी आ गया है 6 ओम, यानी कि 1/RP बराबर 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम बराबर, समझते हैं 6 ओम। इसके पर हम एक बार में तो एक बार पढ़ेंगे, उसी प्रकार से ये भी आएगा उसी तरह से। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/6 ओम। इसको काट दीजिए तो 3 बार में, इसलिए इसको अगर हम लोग पलट देते हैं तो आप लोगों को आ जाएगा 3 ओम। इधर पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगा, नीचे से ऊपर चल जाएगा 3 ओम। तो आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया है 3 ओम। इतना बात समझते हैं। अब जो है इसमें समझना है कि इस परिपथ से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। इस परिपथ से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो मैं बताया था कि क्या लिखना है, I बराबर V/R ओम के नियम से। I जैसे कहते ऐसे V गुना में तो बटा में R। तो हम लोगों को देखिए क्या बताए थे कि V के मान उसमें 10 दे दिया है, तो 10 बटे में R के मान कुल कितना है 3। तो आप लोगों को आ जाएगा कितना, इतना एम्पियर हो गया, ठीक है, या 3.33 एम्पियर, ठीक है, 3.33 एम्पियर। अगर आप लोगों को कह दिया जाए, समझिएगा मेरा बात, कि इसमें प्रवाहित धारा के मान पूछ दिया है कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, तो प्रवाहित धारा का मान मैं निकाल लिया हूं। अब अगर जो कह दिया जाए कि 3 ओम पर देखिए 3 ओम पर, चाहे मान लिया जाए कि 2 ओम पर, चलिए 2 ओम पर मान लिया जाए 2 ओम पर विभवांतर का मान, तो देखिए तब V बराबर हम लोग जानते हैं, 1 मिनट, V बराबर हम लोग जानते हैं IR। तो क्या हो जाएगा, I के मान निकाले हैं 10/3, 3 ओम पर कहा है ना, 2 ओम पर, तो 2 ओम पर कहा है तो 2 ओम, ठीक है। तो 10 दूना 20, ठीक है, 10 दूना 20, ओम हटा देते डायरेक्ट मान रख देते हैं, अब बटे में 3, यानी कि 6.66 वोल्ट, समझ रहे हैं। अगर आप लोग कह देता यहाँ पर 2 ओम के जगह पर 3 ओम, अब बाकी सेम टू सेम, तो V बराबर IR बराबर 10/3 और गुने 3, इसे कर जाता, आ जाता 10 वोल्ट। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे लाल। अरे भैया तुरंत शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, तुरंत शॉर्ट स्क्रीन लीजिए भैया, ले लिए होंगे। अरे हमको आशा है आप लोग तेज तराक है, हाँ आप लोग पूरा देखते हैं, ये भी मुझे आशा है। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। हम जो भी बताते हैं धीरे 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 धीरे, जैसे धीरे धीरे क्या चीज को बढ़ाना है समझ में करते हैं, वही बात है। अब जो है टाइप नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। देखिए प्यारे लाल, देखिए ये 2 बिंदु हो गया, समांतर क्रम में हो जाएगा, और फिर ये दूसरा बिंदु है, ये D है, ये B है। तो इसी फिगर को हम लोग जब भी ऐसा फिगर दिखे तो उसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। यही तो कोई नहीं समझता है लॉजिक, यही लॉजिक तो कोई आदमी नहीं समझते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखे तो ऐसे 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 ऐसे,
फिर ऐसे 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 ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसे खींच दिए हैं, समझिएगा। फिर उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, क्लियर डैट। इसको जो है टोटल ए और ये हो गया बी। जैसे ही इस प्रकार का फिगर और नक्शा खींचा है तो देखिए पूरा इस यहाँ पर बिंदु हो न गया है। अब तो सब के सब समांतर क्रम में हो गया है, सब के सब समांतर क्रम में। अब इसको कर देंगे सी और इसको कर देंगे डी। समझ चुके होंगे आप लोग। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना दे दिया है, 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम। बतवा सेम टू सेम, अब बहुत डिफरेंट फंसावे वाला। बतवा सेम टू सेम, अब बहुत डिफरेंट फंसाए वाला। डिफरेंट बात तो वही ना है। हाँ तो देखिए भैया डायरेक्ट दे ले रहा है, इसे मार दे रहा है एकदम समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP बराबर, अब बैठाना दीजिए भैया, काहे उठाइएगा, 2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/4 ओम। एलसीएम आ जाएगा 12 ओम हो जाएगा एलसीएम इसका। एक पहरा में 6 दामे तो 6, एक पहरा में 4 दामे तो 4, एक पहरा में 3 दामे तो 3, तो 4 3 7, 6 13, तो 13/12 ओम। इसलिए पलट दीजिएगा तो आरपी बराबर हो जाएगा आप लोगों को 12 ओम बटे 13। हो गया आंसर। समझे ना? अरे मेरे भाई समझे कि नहीं? पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार के अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एकदम बना लेना है आप लोगों को। घबराइएगा नहीं, अरे हम जब तक है ना तब तक है, घबराइएगा नहीं। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खाली एहे में दम है। क्वेश्चन में दम नहीं होता, इसमें दम होता है। समझते हैं ना? कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका आंसर नहीं होगा। तो भैया कोई प्रश्न न बनाए वाला आदमी न होगा तो आंसर बात भाई आदमी न देगा। यही समझिए। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो समझवे करते हैं, शेयरवा कहिए दीजिएगा। अच्छा समझ में आ गया होगा तो शेयरवा कहिए दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ज्यादा जलन होगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन एगो लाइकवा तो बनता है ना इतना मेहनत के लिए। अपना फायदा के लिए आप जो करना है से कीजिए। समझते हैं ना? हाँ तो चलिए शॉर्ट स्क्रीन इसका भी ले सकते हैं। तो दोस्तों समझ रहे हैं ना मेरा बात? अब जो है आप लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, जो भी पढ़िए खोपड़िया में डाल के पढ़िए। हाँ तो चलिए दोस्तों इतना ही समझ में करते हैं। हाँ जय हिंद जय भारत।